चैनल केवल स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। मैं आपको कक्षा 12वीं का प्रत्यावर्ती धारा का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कि एसी परिपथ में यदि शुद्ध प्रेरक ट्यूबल जुड़ा है तो इसकी वोल्टेज और धारा में क्या कालांतर होगा और परिपथ कैसे बनेगी। आइए देखते हैं। ये हमारी एक एसी परिपथ है जिसमें शुद्ध प्रेरक ट्यूबल लगा है, जिसका ओमीय प्रतिरोध जो है वो नगण्य है, मतलब इसका आर जो है वो 0 है और इसके सिरों के बीच जो वोल्टेज लगाई गई है वो B = V0 sin ओमेगा टी। ये B जो है तात्कालिक वोल्टेज है। अब क्या है, जब इसके अंदर हम वोल्टेज लगाएंगे प्रेरक के अंदर तो क्या होगी कि जो हमारी प्रत्यावर्ती धारा होती है वो हर क्षण चेंज होती है, बदलती रहती है। और जब किसी भी लूप में कुंडली में करंट जो फ्लो हो रही है उसमें अगर चेंजिंग हो रहा है तो उसके कारण क्या होता है, उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड या मतलब जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होती है उसके अंदर एक ईएमएफ जनरेट हो जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट हो जाता है और वो होता है E = -LdI/dt। ये धारा परिवर्तन की दर है। और ये माइनस क्यों है, क्योंकि इसकी दिशा विपरीत होगी, जिसकी वजह से उत्पन्न होता है उसके विपरीत दिशा में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, उसके विपरीत दिशा में। तो फिर अब इसके यहाँ इस परिपथ में प्रतिरोध 0 है, नगण्य है, अर्थात इन दोनों का योग जो होगा वो 0 होगा। दोनों विभवों का जो लगाया जा रहा है और जो उत्पन्न हो रहा है एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, तो ये हो जाएगा B - LdI/dt = 0 होगा। अब क्या करेंगे, ये आपकी उधर ले जाएंगे तो B = हो जाएगा LdI/dt, ये माइनस प्लस हो जाएगा। अब हमको DI चाहिए तो DI = क्या होगा, B से इधर गुणा हो जाएगा तो BDT अपान आपकी L होगी। 20 का मान यहाँ से उठा के रख देंगे हम लोग, तो B का मान जब रखेंगे तो मिलेगा DI = B का मान V0 sin ओमेगा t × dt अपान L। अब क्या करेंगे भाई, हमको पूरी वैल्यू चाहिए तो पूरी वैल्यू के लिए क्या करेंगे, हम लोग जो इसका समाकलन करेंगे तो ये DI इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा V0 L sin ओमेगा t × dt। अब इंटीग्रेशन किसका होगा, ये तो I हो गया, समझ लो टोटल धारा I है, उसके बाद में V0 अपान L इंटीग्रेशन केवल ओमेगा t यहाँ dt यहाँ इसका होगा sin ओमेगा t × dt। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका एक फार्मूला है कि sin x × dx अगर है तो इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, तो cos होगा। लेकिन अगर जैसे t यहाँ है dt, t यहाँ भी ओमेगा भी है, तो ये ओमेगा जो है वो भिन्न में हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा भिन्न बन जाएगा, तो I = हो जाएगा V0 अपान L और बनेगा माइनस cos, और यहाँ x के जगह पे ओमेगा t है तो ओमेगा t अपान ओमेगा, ये माइनस होगा, इस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो I = V0 अपान L और ये हो जाएगा माइनस आगे आएगा cos ओमेगा t बटा ओमेगा। अब I = हो जाएगा माइनस V0 L और ये ओमेगा आ जाएगा इधर तो ओमेगा L और ये cos ओमेगा t। अगर हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो ये हमारी ओमेगा L जो है ये प्रेरणीय प्रतिघात है। जब किसी भी एसी परिपथ में हम लोग धारिता C जोड़े या प्रेरक TL जोड़े तो जो भी प्रतिरोध उस परिपथ में उत्पन्न होगा उसको हम लोग प्रेरणीय प्रतिघात के रूप में प्रदर्शित करते हैं। यहाँ प्रेरक है तो यहाँ प्रेरणीय प्रतिघात होगा, अगर यहाँ धारिता C होती तो धारितीय प्रतिघात होता। तो ये प्रेरण प्रतिघात ओमेगा L जो है प्रेरण प्रतिघात है, प्रेरण प्रतिघात है। ये प्रतिरोध को ही बोलते हैं XCL से डिनोट करते हैं, XCL बराबर जो है ओमेगा L बनेगा, ठीक। अब V0 अपान R बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, I0 हो जाएगा, तो ये इक्वल टू हो जाएगी माइनस अंदर गुणा कर लें तो ये I0 हो जाएगा, इसका V0 अपान ओमेगा L जो है वो आपकी I0 बन जाएगी। ये एक प्रकार का जो है प्रतिरोध ही है, लेकिन ये प्रेरक ट्यूबल के कारण है तो उसको हम लोग प्रेरणीय प्रतिघात कहते हैं। I0 और माइनस से इसको गुणा करेंगे तो माइनस cos ओमेगा t
अब ये देखिए दोनों में डिफरेंसेस है, क्योंकि यहाँ कास है और यहाँ साइन है। तो हम लोग जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं आई नॉट माइनस साइन 90 अंश माइनस ओमेगा टी बराबर कॉस हो जाएगा। इस मतलब कॉस ओमेगा टी को इस रूप में भी लिख सकते हैं हम लोग। अब क्या होगा कि जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये माइनस से अंदर गुणा करा दो ओमेगा टी प्लस, और ये साइन जो है वो क्या हो जाएगी माइनस। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 90 को रेडियन में जब बदलेंगे तो 1 रेडियन बराबर 180 होता है, और 90 को बदलेंगे तो रेडियन बाई 180 गुणे 90 करेंगे। तो 90 करना 90 गुना 180 रेडियन बाई 2 होगा। ठीक, ये रेडियन बाई 2। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकंड। अगर कंपैरिजन प्राइस है तो देखिए आपकी जो वोल्टेज है वो 90 अंश आगे है, और जो धारा है वो क्या है 90 अंश पश्चगामी है, पीछे है। देख रहे हैं ओमेगा टी ये कोण है, तो ये कोण ओमेगा टी में 90 घटा है, यहाँ केवल ओमेगा टी है। तो आपकी जो वोल्टेज है वो मतलब धारा से 90 अंश अग्रगामी होगी, और धारा जो है वो वोल्टेज से 90 अंश पश्चगामी होगी। हम चाहे ऐसे बना सकते हैं, अगर आपकी ये वोल्टेज है, ये क्या है वोल्टेज है जिसको बी एल मान सकते हैं, और ये धारा आपकी आई है, तो दोनों के बीच में 90 अंश का अंतर होगा। धारा वोल्टेज जो है वो 90 अंश आगे है, जबकि धारा जो है 90 अंश पीछे है। मेरे प्यारे साथियों, ये शुद्ध प्रेरक यल है, ये एसी परिपथ में जोड़ा गया है श्रेणी क्रम में। अब इसके सिरों के बीच में जो विभवांतर है ताक्षणिक विभवांतर v नॉट साइन ओमेगा टी है। उसके बाद में जब इसमें धारा प्रवाहित करेंगे, प्रत्यावर्ती धारा हर क्षण बदलती है, तो क्या होगा इसके अंदर लूप के अंदर जो है चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, जिसकी वजह से प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, जिसकी दिशा जो आपकी वोल्टेज भी है उसके विपरीत होगी, और कोई प्रतिरोध नहीं है, तो दोनों का योग जो होगा वो शून्य होगा। आपकी दोनों प्रतिरोध जो है उनका योग जो है वो शून्य होगा। इधर लाएंगे तो प्लस होगा। आपने डी आई निकाला, डी टी इधर उड़ा हो गया, बी एल भाग बी का मान यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया गया बी नॉट का साइन ओमेगा टी अपॉन एल। अब क्या करेंगे, डी आई बहुत अल्प धारा के लिए है, तो समाकलन किए आई बन गया। फिर ये क्या होगा, बी नॉट एल का समाकलन नहीं होगा, साइन ओमेगा टी डी टी का समाकलन होगा। इसका समाकलन करेंगे तो साइन का कास होता है, लेकिन अगर यहाँ ओमेगा है यहाँ केवल टी है, तो ये ओमेगा टी यहाँ रहेगी, लेकिन ये ओमेगा नीचे भी रहेगा, इधर गुणा कर लिए। ओमेगा एल जो है प्रेरण प्रतिघात है, जिसको प्रेरणीय प्रतिघात भी कहते हैं, मतलब ये प्रतिरोधी है लेकिन ये प्रेरक के कारण उत्पन्न हुई है। ये माइनस कास ओमेगा टी हो गया। कास जो है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा भी होता है, ये हम लोग जानते हैं, कास थीटा भी होता है। और इस प्रकार से हमने इसको कॉस को साइन में बदल लिया, क्योंकि यहाँ हमको साइन मिल रहा है। तो ये आपका हो गया साइन 90 माइनस थीटा, माइनस से गुणा किए तो ये ओमेगा टी प्लस, और ये माइनस हो गया 90। ये तो ये 90 अंश पीछे चल रही है, 90 अंश आगे चल रही है। अगर इसका सर्किट खींचा जाए तो कुछ इस तरह मिलेगा। अगर ये आपकी वोल्टेज है तो वोल्टेज 90 अंश आगे है, अग्रगामी ऐसे, और धारा क्या होगी 90 अंश पश्चगामी होगी, ये यूं चलेगी, ये इस तरह। जब ये मैक्सिमम 90 हो गया तो ये 0 है, ये यहाँ 90 अंश बनता है। ठीक, तो ये क्या हो गई 90 गुना 180 पूरा एक चक्कर में, 180 आधे चक्कर में, तो ये 0 है। तो इस तरह से कुछ आपकी चलेगी। ठीक, ये आपकी वोल्टेज V है और ये आपकी धारा I है। ठीक, मेरे प्यारे साथियों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अन्य ग्रुप में भी शेयर करें, ताकि मेरे द्वारा बनाई गई लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंच सके।